Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter is price determination under perfect competition, that is market equilibrium. Beta, this is the second video of this chapter. In the first video we discussed what is market equilibrium and how the determination of equilibrium price and equilibrium quantity and the perfect competition, क्योंकि सिर्फ perfect competition ही आपके सिलेबस में है तो हमने वो डिस्कस किया था पूरा। मैंने ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन किया था, एजम्पशंस थी हमारी इसकी। तो ये हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने आगे डिस्कस करना है। So in this video we will discuss about the changes in demand कि changes of in demand का क्या असर होता है market equilibrium के ऊपर। With the change in demand, अगर डिमांड हमारी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो किस हिसाब से हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम उसमें चेंज होता है, वो हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। सिर्फ हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो चेंजेस इन डिमांड जो है इस चैप्टर में वो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है, ठीक है। चेंजेस इन डिमांड दो तरह की होती हैं, इधर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सो अब हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट कम्स इंक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी देखो डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करोगे। इसमें हम सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, सप्लाई आपकी उतनी की उतनी ही है, और अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। ये देखो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ मैंने। पहले हमारा डी था डिमांड कर्व और एसएस था हमारा सप्लाई कर्व, राइट। जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई तो उतनी रही, जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, हमारा डी कर्व डिमांड कर्व यहाँ से शिफ्ट होके D1 हो गया। मतलब डी डिमांड कर्व शिफ्ट किस साइड हुआ, जब इंक्रीज होगी डिमांड तो राइट साइड शिफ्ट होगा, वो राइट साइड शिफ्ट हुआ। तो पहले आपने अभी तक जो हमने समझा हुआ है पहले के हिसाब से, जब ओरिजिनल हमारा डिमांड कर्व ये था डी और सप्लाई कर्व हमारी ये थी एसएस, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा था, ई, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और OP इज योर प्राइस एंड OQ इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। ये इक्विलिब्रियम प्राइस था OP और OQ इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमने ये डिस्कस किया था पहले। पर अब जब हमारा डिमांड कर्व DD से राइट साइड को शिफ्ट कर गया, D1 बन गया, इन दैट केस जब वो सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट जहां पे करेगा तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट का आंसर आया, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट का आंसर आया E1। सो इस केस में आपका जो प्राइस है, देखो नया बन गया, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू बना तो आपका प्राइस और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी न्यू बन गई। OP1 is your equilibrium price and OQ1 is your equilibrium quantity। इस ग्राफ को देख के आपको एक चीज समझ आएगी कि जब हमारा डिमांड कर्व DD से राइट साइड को शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है जब हमारा डिमांड कर्व, तो हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी, हमारी डिमांडेड सप्लाइड तो नहीं बट डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी। सो प्राइस कितना राइज हुआ, P से P1 और Q से Q1 हमारी क्वांटिटी राइज हुई, ठीक है। ये था इम्पैक्ट इंक्रीज इन क्वांटिटी का। बच्चे फॉर योर सिंप्लिसिटी, क्योंकि जो मेरे पास बच्चे आते हैं मेन दिक्कत यही आती है कि उन लोगों को ग्राफ्स नहीं बनाने आते, वो ग्राफ्स बनाने में बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। सो इसलिए इस चैप्टर के ग्राफ्स की मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगी कि कौन सा ग्राफ कैसे बनाना है। अब जैसे इंक्रीज इन डिमांड है, ये ग्राफ कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें बताया जाएगा कि कैसे ग्राफ को बनाना है आपने अपनी नोटबुक्स में पेंसिल और स्केल के साथ, ठीक है। सो अभी हमने बात की थी इंक्रीज इन डिमांड की, अब हम बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड की। अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तब क्या करोगे। जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई थी
तो उस केस में हमारा राइटवर्ड शिफ्ट था डिमांड कर्व का, है ना। अब ये हमारा देखो इस डायग्राम में क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, सप्लाई कर्व तो हमारा वो का वही है। सो पीई इज योर, ई इज एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सो OP1 इज योर, sorry, OP is your equilibrium, sorry, you will say equilibrium price and OQ is your equilibrium quantity, यही कहेंगे ना हम, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है ई, तो OP इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। पर जब हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो वो अंदर को जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड का, तो हमारा गया D1, इस केस में न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस बना E1, हियर इट इज E1। सो इस केस में देखो प्राइस हमारा कम हो जाएगा, जब हमारी सप्लाई वो रही, डिमांड कम होगी तो हमारा प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपका प्राइस ही आपको कम करना पड़ेगा। इस केस में OP1 will be your new equilibrium price and OQ1 will be your new equilibrium quantity and E1 is your new market equilibrium। ठीक है। सो अभी तक हमने इसमें दो चीजें सीखी हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का इम्पैक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे हुआ, एक अगर इंक्रीज करते हो तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का, और अगर आप डिक्रीज होती है डिमांड तो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड का। ठीक है, आई थिंक सो इतने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ आ गया होगा अच्छे से आपको। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा चेंज हो रहा है जब सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, उसमें इलास्टिक इन इलास्टिक की बात नहीं हुई थी, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें नॉर्मल सप्लाई कर्व था, अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव हमारा रिलेशन था प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। बट कुछ केसेस में सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है या इन इलास्टिक हो जाती है, तो उन केसेस में आपकी चेंज इन डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पहले हम डिस्कस करेंगे। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक मीन्स उस प्राइस के ऊपर आप कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, कम भी ज्यादा भी, सिर्फ आपकी क्वांटिटी सेल जो जितनी आप करोगे उसमें ही चेंज आएगा, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस आपका 10 रुपीज है तो 10 ही रहेगा, उसी प्राइस पे आप एनी नंबर ऑफ यूनिट्स द सेलर इज रेडी टू सेल। सो इस केस में देखो आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है। पहले केस में जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इस केस में देखो SS इज योर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, तो इट शोज कि वो प्राइस के साथ कोइंसाइड कर देगा, इट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। सो DD इज योर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, राइट। E is your equilibrium price, so OP is your equilibrium, E is a market equilibrium, OP is your equilibrium price and OQ is your equilibrium quantity। ठीक है, अब जब हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई तो उतनी की उतनी रहेगी, अगर हमारी डिमांड में चेंज होता है, डिमांड अगर हमारी बढ़ जाती है तो इस केस में हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड वो तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा, दैट ए से वो शिफ्ट होके E1 आ जाएगा। इस केस में क्या है, प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक है सप्लाई। इस चीज में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा और आपकी जो क्वांटिटी है वो OQ से OQ1 हो जाएगी, मींस Q से Q1, यू आर रेडी टू सेल मोर यूनिट्स एट द प्रिवेलिंग प्राइस विद द इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये केस आ जाता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में। अगर वही केस चलो डिक्रीज हो जाती है डिमांड, तो ये आपका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उसमें क्या होगा, पहले हमारी देखो राइटवर्ड शिफ्ट OQ से OQ1 बड़ी थी, अब हमारी OQ से OQ1 कम हुई है क्वांटिटी, प्राइस उतने का उतना ही रहा है। सो दिस इज अ चेंज। जब आपकी इंक्रीज होगी डिमांड तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब आपकी डिक्रीज होगी डिमांड तब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एक चीज ध्यान रखनी है,
कि डिमांड में अगर इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा और अगर डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इट मींस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू आर रेडी टू सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स एट द गिवन प्राइस। ठीक है, प्राइस हमारा चेंज नहीं होगा, इस प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी आप सेल करने को तैयार हो। ठीक है, ये था आपका जब आपकी चेंजेस इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। नाउ कम्स फर्दर व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। जब इन इलास्टिक होगी तब आप क्या करोगे, उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है, तो उनको हम कैसे डील करेंगे वो हमने देखना है। देखो पहले आ गया ये वाला डायग्राम हमारा इंक्रीज इन डिमांड का है। सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब यूनिट्स आपकी क्वांटिटी आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी, प्राइस में चेंज आएगा। जब देखो हमारा ओरिजिनल डी वॉज योर डिमांड कर्व, सो ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सो ओपी इज योर प्राइस एंड ओ क्यू इज योर क्वांटिटी, यही था ना। नाउ अगर आपकी इंक्रीज इन डिमांड होती है, डी कर्व से वो शिफ्ट हो जाती है D1 कर्व। नया कर्व ये बन गया D1, तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट आएगा, E1। E से शिफ्ट हो गया E1, मींस देखो इसका मतलब जो हमारी सप्लाई तो हमारी चेंज नहीं होने वाली, उतनी की उतनी ही रहनी है, तो इट इज ओनली द प्राइस विच विल हैव टू बी चेंज्ड। इस केस में हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, प्राइस चेंज होगा। ओपी से अब OP1 प्राइस हो गया, इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन प्राइस विद द इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम ई से E1 पहुंच गया, प्राइस P से OP से OP1 पहुंच गया और क्वांटिटी उतनी की उतनी रही। OQ पहले थी और अभी OQ ही रही है, राइट। ये केस है हमारा सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जब हमारी डिमांड बढ़ रही है। Now comes when there is decrease in demand and supply is perfectly inelastic. In that case, what will happen? सब पहले देखो, जब हमारी इंक्रीज होती है डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब हमारी डिक्रीज होगी डिमांड तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व, DD से DD1 पे आया अंदरली साइड, तो E मार्केट इक्विलिब्रियम से E1 पे श्रिंक हो गया। In that case, quantity will not be changed. Quantity supplied will remain same, but your price will come down from OP to OP1. इसमें by mistake यहाँ पे 1 रह गया लिखना, but ये OP से OP1 पे shift हो जाएगा। ठीक है? So price has reduced with the decrease in demand and quantity remains the same in case of supply is perfectly inelastic when there is decrease in demand. Okay बच्चे, इन सब के आपको ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, इसकी अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी कोई फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।